वीडियो शुरू करने से पहले सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी के सहयोग के बिना हमारा यह अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा। सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को सपोर्ट कर लें। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है और वही अल्लाह सर्वशक्तिमान है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और यह वीडियो देखने के बाद आप भी मेरे बात पे विश्वास करने लगोगे, क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से अल्लाह एक ही है, पर वह अल्लाह अपने जैसा कोई दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता। मुसलमान अल्लाह एक होने की बात कह के उस सर्वशक्तिमान खालिक कायनात की शक्तियों पे लांछन लगाते हैं, उसका अपमान करते हैं। ऐसा कह के मुसलमान उस खालिक कायनात की शक्तियों को सीमित करके बताते हैं। वास्तव में अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान होता तो उसके लिए अपने जैसे 2, 4, 10, 1000 या लाखों अल्लाह बनाना भी कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। जो अल्लाह, जो इस पूरी कायनात को, इस सृष्टि को बनाने वाला है, उसके लिए दूसरा अल्लाह बनाना एक बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता तो उसका मतलब वह सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर उसने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। हम बस इतना ही कह सकते हैं। मेरी बात में अगर कुछ भी झूठ लगता है आपको तो अवश्य कमेंट करके बता देना। अल्लाह की आखिर एक क्या मजबूरी रही होगी कि वो अपने जैसा दूसरा अल्लाह अभी तक नहीं बना पाया। मुसलमान मेरी इस बात का जवाब नहीं देना चाहेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास इस चीज़ का जवाब होता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अंधा ईमान लाना जानते हैं। किसी दूसरे की रटी रटाई बात पे ईमान लाना ही इस्लाम कहलाता है। इसके विपरीत सनातन धर्म में परमात्मा परमेश्वर को और उसकी शक्तियों को असीमित रूपों में दिखाया गया है। इसीलिए उस परमात्मा परमेश्वर को एक होते हुए भी उसको अनंत रूपों में दिखाया गया है। उस परमात्मा परमेश्वर को उसके अनंत गुणों के आधार पर उस ईश्वर की कल्पना अनंत रूपों में की गई है। उसी निराकार ईश्वर को सगुण साकार रूप में व्यक्त किया गया है। उसी परमात्मा को कभी ब्रह्मा कहा गया तो कभी विष्णु कहा गया, तो वही शंकर भी कहलाया। उसी ईश्वर का एक गुणवाचक नाम सरस्वती भी है। उसी ईश्वर का एक गुणवाचक नाम लक्ष्मी भी है। गणेश भी वही है, इंद्र भी वही है। ईश्वर के सभी नाम वेदोचित हैं। वही ईश्वर निर्गुण होते हुए भी उसको सगुण रूप में माना गया। उस ईश्वर का रूप ना होते हुए भी उसको स्वरूप दिया गया है। इसी ईश्वर का एक नाम विश्वम्भर भी है। विश्वम्भर यानी जो पूरे विश्व के हर कण कण में मौजूद है, जो पूरे विश्व में समाया हुआ है, वही विश्वम्भर है। इसके विपरीत अल्लाह किसी 7वें आसमान पर बैठा हुआ है। ऐसा अल्लाह हदीसों में कभी कभी पहले आसमान पर आ जाता है रात के वक्त, पर वह ज़मीन पर नहीं आ सकता, वो पृथ्वी पर नहीं आता। ऐसा अल्लाह विश्वम्भर नहीं कहला सकता। कहला सकता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह कहीं ऊपर 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, इसीलिए अल्लाह को ऊपर वाला कहा जाता है। पर सनातन धर्म में ऐसा ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट नहीं है। वह ईश्वर मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर एक प्राणी के अंदर भी है,
हर निर्जीव वस्तु में भी है। और इसलिए ईश्वर को जब कोई लोग ऊपर वाला कहते हैं तो हमें खेद होना चाहिए उस बात का। हम हमारे परिपूर्ण ज्ञान से दूर हो चुके हैं। हमें संस्कार नहीं पता, हमें हमारा धर्म नहीं पता, और इसीलिए हम दूसरों के कई सुनी बात कहकर सुनकर उस ईश्वर को ऊपर वाला कह देते हैं। सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों की मान्यता थी कि ईश्वर कण के अंदर भी है और वो कण के बाहर भी मौजूद है। ईश्वर सर्वव्यापक माना गया है। इसी कड़ी में हम देखते हैं शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट, जिसमें शक्ति जो है वो अणु के अंदर व्याप्त होती है और वह स्वतः चलायमान होती है। यह ऊर्जा हर तरह के बल का यानी फोर्सेस का स्रोत होती है। भले ही हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते आए हों कि सारे विश्व की शक्ति यानी एनर्जी कांस्टेंट होती है, पर इस एनर्जी का स्रोत कौन सा है? यह वही शक्ति है जो हर एक अणु के अंदर व्याप्त होती है। यह हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। अगर यह स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा तो कईयों का रिलीजन और कईयों का मज़हब खतरे में आ जाएगा। हमारा पाठ्यक्रम ही इसी तरह बनाया गया है जो हमें असल मुद्दे की बात नहीं सिखाता। हमारा पाठ्यक्रम हमें सिर्फ इतना ही सिखाता है कि ऊर्जा है, पर वो कैसे है, कहाँ से आई, ये हमें सिखाया नहीं जाता। और अणु के बिना बाहर वाला नेचर यानी यूनिवर्स एकदम शून्य है, और इसीलिए शिव और शक्ति को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। बिना शिव के शक्ति कुछ भी नहीं और बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं। धन्य थे हमारे पूर्वज जो इन बातों को गहराई से उस समय जान पाए थे जब उनके पास अस्त्र शस्त्र और औजारों की कमी थी, जो आज के समय में हमारे वैज्ञानिकों के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पर इन अभावों के बीच में भी हमारे पूर्वजों ने वो सब हासिल कर लिया था जो आज हमारे वैज्ञानिक आज के मौजूदा उपकरणों के इस्तेमाल से हासिल कर पाए। अणु और परमाणु जैसे शब्द इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे पूर्वज इस सृष्टि को किस नज़रिए से देखते थे।